तो कौन बनेगा अमेरिका का बिग बॉस, ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, फिलहाल अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि जो स्विंग स्टेट जीतेगा वही व्हाइट हाउस तक पहुंचेगा। अगर हम आसान भाषा में समझे तो स्विंग स्टेट्स यानी कि वो राज्य जहां के वोटर्स दोनों पार्टियों यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में से किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। यानी ये राज्य किसी पार्टी के गढ़ नहीं होते, जैसा कि दूसरे राज्यों के साथ होता है। फ्लोरिडा एक ऐसा ही राज्य है, यानी कि स्विंग स्टेट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा जीत चुके हैं। बीते 100 साल का इतिहास ये कहता है कि जो भी उम्मीदवार फ्लोरिडा पर कब्जा कर लेता है उसी के हाथ अमेरिका की सत्ता की चाबी होती है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। You know why he's angry? Because he's losing, that's why he's angry. No, it's very agitated. All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जंग। The Biden family's business partner revealed shocking, disturbing, and explosive information about Joe Biden's corrupt. आखिरी दौर में पहुंची व्हाइट हाउस की रेस। ट्रंप की होगी ताजपोशी या बाइडेन मारेंगे बाजी। स्विंग स्टेट्स के वोटर्स के दिल में क्या है? इस बार किस पर होगा फ्लोरिडा मेहरबान? क्या इस बार भी उलट जाएंगे इलेक्शन सर्वे? क्या ट्रंप दोबारा बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस? Moments ago, we learned about the other reason Joe Biden has been hiding in his basement. In a national television interview, you want me to tell you the rest? क्या बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान? To beat the virus, we first got to beat Donald Trump. अमेरिकी चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। अमेरिका का सुपर बॉस। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन के बाद भी स्पष्ट तौर पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इधर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी है। ट्रंप ने काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाया है। मिशिगन और जॉर्जिया के मुकदमे कोर्ट में फिलहाल खारिज कर दिए गए हैं। जॉर्जिया में ट्रंप को बाइडेन ने पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप बाइडेन में अब सिर्फ 2000 वोटों का अंतर है। करीब 98% वोट अब तक गिने जा चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो काउंटिंग रोकने की मांग करने के लिए कोर्ट तक पहुंचे। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी खिसकती जा रही है। वहीं ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर जो बाइडेन राष्ट्रपति की रेस में लगातार आगे बने हुए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में सुपर बॉस की लड़ाई सुपर ओवर तक आ गई है। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हैं, जहां नतीजा फिलहाल आता नहीं दिख रहा है। ये तो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े 270 इलेक्टोरल वोट से महज 6 वोट की दूरी पर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप जड़ दिया है और अब ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर में कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में सभी वोट बाइडेन के पक्ष में जाने का आरोप लगाया है। ट्रंप की माने तो जॉर्जिया में 53 पोस्टल बैलेट फर्जी थे और तुरंत गिनती रोकने की मांग की। ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया की निचली कोर्ट तक पहुंच गए हैं।
हालांकि काउंटिंग रोकी नहीं गई है। वैसे चुनाव के पहले ही फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया की रैली में वो कह चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का फैसला शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट में हो। अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा? इसका नतीजा क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जरिए? लेकिन इन सब के बीच ट्रंप और बाइडेन के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका में चुनाव के बीच हिंसा के हालात पैदा होने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डेनवर में पुलिस से झड़प की खबर है। मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है। पोर्टलैंड में तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी हाथ में हथौड़े और राइफल लेकर आ गए हैं। जैसे जैसे चुनावी टक्कर और कड़ी होती जा रही है, दोनों ओर से प्रदर्शन और आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप के हाथ 213 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं। हालांकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल करने से वो अब भी राष्ट्रपति पद की रेस में बरकरार हैं। इनके अलावा नेवादा में भी अंतिम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अगर बाइडेन केवल नेवादा जीत लेते हैं तो 270 के जरूरी आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को बहुमत हासिल करने के लिए इन चारों राज्यों को जीतना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी भी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन किसके दावे में दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जीत से सिर्फ 6 कदम दूर रहने के बाद भी बाइडेन अपनी जीत का दावा खुलकर क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर बीते तमाम चुनावों से तर इस बार अमेरिकी इलेक्शंस के मुद्दे भी बेहद अलग थे। इस बार ना तो आतंकवाद पर बात हुई और ना ही वर्किंग वीजा का मुद्दा उठा और ना ही दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर भी किसी तरह की टिप्पणी हुई। इस बार सिर्फ बात हुई कोरोना, गरीबी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय हिंसा पर। इन सभी मुद्दों ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के अमेरिकी चुनावों के दौरान अमेरिकी वोटर्स 3 नवंबर को किन मुद्दों पर वोट करने वाले थे। We're going to have an even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर के मतदान के बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना, चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason, because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do. With regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बाइडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका इस समय काफी पोलराइज्ड सोसाइटी नजर आती है। राजनीतिक रूप से अमेरिका में जबरदस्त पोलराइजेशन है। एक तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने चीन को लेकर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और जो बाइडेन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं।
ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है और इसके लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो चुनावी रैलियों में कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वायरस की उत्पत्ति चीनी लैब में हुई है, यहीं से ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैला है। वो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी वाले रवैये पर भी सख्त संदेश दे चुके हैं। उनके प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके सभी दावों को अवैध करार दिया। ट्रंप सरकार भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भी खफा है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के साथ है। हाल में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की आक्रामक नीतियों से मिलकर लड़ाई की जाएगी। ये देखिए, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जो सफलता मिली थी, उसमें अमेरिका के साइलेंट वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका के ऐसे साइलेंट वोटर्स जो कि पोलिंग एजेंसीज को जिन्होंने अपना मत नहीं बताया था, लेकिन वो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उससे वो क्षुब्ध थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीतियां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के और कोल माइनर्स को और जो फॉरगॉटन मैन जिसकी संज्ञा प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहे हैं, उन फॉरगॉटन लोगों के वोटों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार का चुनाव जीत पाए थे। हालांकि कुछ मसलों पर ट्रंप का रुख भारतीयों के हित के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीयों में लोकप्रिय H-1B वीजा पर उनकी सख्ती है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर इस वीजा नियम को कड़ा कर दिया है। वैसे बीते दिनों एयर पोल्यूशन को लेकर भी ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है और इन देशों को इसकी फिक्र नहीं। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 बड़े मुद्दे छाए रहे हैं और इन मुद्दों पर हुई बहस काफी हद तक अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले ही। पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पांचवा मुद्दा नस्लीय हिंसा। दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में कोरोना वायरस बड़ा मुद्दा बना है। नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम मानी जा रही है। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लाभ के लिए आवेदन किया है। ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मसले निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इस बार के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षण भी इस बात की तस्दीक करते दिख रहे हैं कि जो बाइडेन ट्रंप के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन आप जरा उस पिछले इलेक्शन को याद कीजिए। उस वक्त भी चुनावी सर्वे ट्रंप को पीछे बता रहे थे, लेकिन हुआ था ठीक इसके उलट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 अहम कारण जो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी दिला सकते हैं। और बड़ा सवाल इस बीच यही बना हुआ है कि क्या इस बार भी ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस जीतने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे। You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे क्या इस बार सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर
बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन के जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए जो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? तो अमेरिकी चुनाव बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक तरफ ट्रंप है जो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है जो लगातार लीड कर रहे हैं। हालांकि इस पर फैसला कब तक आएगा ये कहा नहीं जा सकता। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।